जय हिंद साथियों, मैं राहुल दास और आप देख रहे हैं LI02। साथियों, आज हम बात करेंगे टैक्स के ऊपर, जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है इस टाइम। और इधर टैक्स, उधर टैक्स, ऊपर टैक्स, नीचे टैक्स, यानी चारों तरफ से हम टैक्स से घिर गए हैं। व्हीकल टैक्स, हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स, एजुकेशन टैक्स, पेट्रोल टैक्स, GST टैक्स, यहाँ तक कि पॉपकॉर्न टैक्स, यहाँ तक कि पुरानी जो गाड़ी हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई 2014 में कोई कार थी और उसे हम 10 साल बाद यानी 2024 में बेच रहे हैं, उस कार की कीमत मान लो 6 लाख रुपए है, तो उसके ऊपर 18% टैक्स लगेगा। कितना परसेंट लगेगा? 18%। तो कहने का मतलब हम चारों तरफ से टैक्स से घिर गए हैं। पॉपकॉर्न अगर बिना नमकीन की है तो उस पर 5% टैक्स, अगर उसमें नमक है तो उस पर 12% टैक्स। ठीक है, शुगर पर टैक्स, खाने पर टैक्स, सब जगह टैक्स से टैक्स। तो इनके बारे में चर्चाएं करेंगे। आखिरकार सोशल मीडिया पे क्या क्या यूजर, क्या क्या प्रतिक्रियाएं रही, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं ये एक घर खरीद रही हूँ अपने लिए और ये वाला सरकार के लिए। सुनकर अजीब लगा, बट ये तो हम सब करते हैं। ये है शर्मा जी का लड़का, जिसने दिल्ली में 2 करोड़ का एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट लेने का सोचा। तो सबसे पहले अगर उसने 2 करोड़ की इनकम कमा भी ली तो उस पर इसको 60। मेरा निर्मला मैम से रिक्वेस्ट है कि आप हम लोग से ऐसा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके क्यों टैक्स ले रहे हो। एक बार में हम लोग का सारा प्रॉपर्टी, संपत्ति, जायदाद सब ले लो ना। क्योंकि क्या है, ये थोड़ा सा जो फेक होप रहता है ना, हर महीने की पैसा आने वाला है, फिर जैसे आता है तुरंत वो हम लोग टैक्स में भर देते हैं। तो वो चाहिए ही नहीं, ऐसा गेम ही नहीं खेलने का मेरे को, माइंड गेम्स यार। और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आयकर विभाग नहीं, बायकर विभाग बोलना चाहिए। क्योंकि जैसे अकाउंट में पैसा आता है, मेरे को उसको बाय बोलना पड़ता है कुछ ना कुछ टैक्स में। उन्होंने वो कहावत ही बदल दी। आजकल सब यही बोल रहे हैं, नेकी कर GST में डाल, क्योंकि वो भी पैसा डाल के भूल ही। पायल शर्मा लिखती हैं अपने एक्स अकाउंट पे, मूविंग टू दुबई बाय इंडिया। फिर राजदीप रिप्लाई करते हैं, बट वाई यू आर सपोर्टेड ऑफ द ऑरेंज गैंग एंड बिल्ड फ्लेवर ऑफ ए हाई स्टैंडर्ड बीइंग ए पेट्रियोट, द कंट्री नीड्स यू। मतलब तुम्हारी ज़रूरत है भारत को। तो पायल शर्मा लिखते हैं, नहीं हो पाएगा भाई। इसके बाद क्या प्रतिक्रिया रहती है आगे मैं आपको बताता हूँ। पायल शर्मा लिखती हैं कि डू टेल मी मोर अबाउट दिस, मतलब इसके बारे में और कुछ बताओ मुझे। तो विदित लिखते हैं टू मच टैक्स। फिर पायल शर्मा लिखते हैं कि यस, मतलब टैक्स का मामला है। जैसा कि मैंने आपको कुछ यूजर के बारे में बताया है, उन्होंने क्या क्या अपनी प्रतिक्रिया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि पुराने जो व्हीकल है, पुरानी जो गाड़ियां हैं, उनके ऊपर किस प्रकार टैक्स लगेगा। मान लो हमारे पास 2014 में कोई गाड़ी थी, यानी हम बात कर रहे हैं आज से 10 साल पहले की, यानी 2014 की। ठीक है, अपने पास कोई कार थी 6 लाख रुपए की, जिसकी कीमत थी बेटा 6 लाख रुपए। ठीक, क्लियर। इसके बाद 10 साल बाद हम उसको बेच रहे हैं, मतलब 2024 में हम उसको बेच रहे हैं कितने की? 1 लाख रुपए की हम उसे बेच रहे हैं। अब इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 5 लाख रुपए। कितना? 5 लाख रुपए। अब 5 लाख रुपए के ऊपर हमने 18% टैक्स देना पड़ेगा। कहने का मतलब सिंपल सी बात ही है, 5 लाख रुपए के ऊपर गुणा में 18%, यानी 18 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 18 पंजे 90, यानी 90,000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 90,000। यानी 90,000 रुपये हमने सरकार को देना पड़ेगा। अगर हम अपनी गाड़ी है, यानी 6 लाख की गाड़ी है, 1 लाख रुपए में बेच रहा। पहली बात ये टोटल होगा हमारे 5 लाख का। तो या के बाद भाई बात ये है, जब हम यहाँ 1 लाख में बेच रहा तो 5 लाख का जो अंतर आ रहा है, ऊपर 18% टैक्स लगेगा। तो वहां से 90,000 रुपये में सरकार को देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कुल मिला के बात यह है, 1 लाख में से 90,000 कम कर दो तो 10,000 रुपये की हमारी जो कार है वो बिक रही है। मतलब 1,10,000 रुपये की बिक रही है। सिंपल सी बात तो ये है। ठीक है, और हम इस तरह थोड़ा ऐसे जाड़ में फंस गए, टैक्स के जाड़ में। इधर देखो, सैलरी टैक्स 30%, पेट्रोल टैक्स 50%, GST टैक्स 28%, व्हीकल टैक्स 30%, एजुकेशन टैक्स 18% और हेल्थ टैक्स 18%, और पॉपकॉर्न टैक्स मैंने बताया था पहले भी। और पॉपकॉर्न टैक्स अगर नमकीन वाली है तो 12%, और अगर नमकीन लेस है यानी नमक लेस है तो 5% टैक्स है। मतलब हर जगह टैक्स। तो कहने का मतलब ये है कि हम चारों तरफ से ऊपर नीचे से टैक्स से घिर चुके हैं। तो इनके बारे में आपकी क्या राय है? और धन्य हो निर्मला सीतारमण मैम जी, आपने तो टैक्स इतना बढ़ा दिया कि भागने की कहीं जरूरत ही नहीं और ना भाग सका। हर जगह टैक्स है। गाड़ी में बैठने का टैक्स, किराए में चलने का टैक्स, कपड़े पहनने का टैक्स, चप्पल पहनने का टैक्स, खाने का टैक्स, यहाँ तक कि नहाने धोने सब समय में टैक्स है।
तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, जरा कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।